दोस्तों हमारे चैनल नात आबिद निंदी को लाइक और सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व दुर्रियातिहि व अहलि बैतिहि व उलमाए उम्मतिहि व मशाइख़ ज़ुमरतिहि व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा इला आखिरिल आया। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और काबिल तकरीम सरों के ताज हज़रात उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामिईन, आज का ये प्रोग्राम, ये जलसा जनाब चाचा मोहम्मद रहमत साहब मरहूम, अल्लाह उनकी बाल बाल मग़फ़िरत फरमाए, जन्नतुल फ़िरदौस माला मक़ाम अता फरमाए, अपनी जबार रहमत में जगह अता फरमाए, उनकी इसाले सवाब के लिए है। मौत ये यकीनी चीज़ है, मौत आएगी ये तो पक्की बात है, इसे किसी को इनकार नहीं। जिंदगी इसका कोई एतबार नहीं, कोई ठिकाना नहीं। मैं आप हजरात के सामने ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा, चूँकि मैं तो गंवा हूँ, कुछ न कुछ सुनते रहते हैं। हजरात मेहमानान किराम जो बाहर से तशरीफ़ लाए हैं, उनसे हम सब फैज़याब हों और उनकी मवाइद हसना से हमारी ज़िंदगी अल्लाह पाक बदल दे। अल्लाह हम सब को सिराते मुस्तकीम पर चला दे, अपनी औकात पहचानने की अल्लाह तौफीक दे दे। आजकल हम लोग सब कुछ चिंते हैं, सारे जहां से बाखबर हैं, अपनी जहां से बेखबर हैं। ईरान, तुरान, अमेरिका, लंदन, हर जगह की खबर है, लेकिन अपनी खबर है नहीं। कभी ये मौका ही नहीं मिलता कि हम और आप अपने गिरेबान में भी झांक करके देखें हमारी जो ज़िंदगी गुजर रही है वो किस राह पे गुजर रही है। आखिर ऐसी ज़िंदगी कब तक गुजरेगी। देखिएगा, बच्चा जब चाहता है खड़ा होने के लिए तो माँ बाप जो है उसकी उंगली पकड़ लेता है, नहीं खुशी होती है, पकड़ लेता है, उसको चलाने की कोशिश करता है। अल्लाह तबारक व तआला अरहमुर राहिमीन है। अल्लाह अपने बंदों से बेइंतिहा प्यार, बेइंतिहा मोहब्बत करता है। बस थोड़ी हिम्मत से काम लें, अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश करें। मरना सबको है, ये दुनिया माया का जाल है, सब जानते हैं ये दुनिया माया का जाल है। कोई कहीं जाकर के छुप जाए, बच कोई नहीं सकता। मसला दुनिया का, आदमी हर तरह से फिक्रमंद रहता है, क्या खाएं, क्या पहनाएं,
पहने पहनाए, कैसा मकान बनाए, आल औलाद के साथ क्या मामला करें, सब टेंशन रहता है। लेकिन ये फिक्र होनी चाहिए कि जब आल औलाद इस धरती से 2 फीट नीचे उतार देगी तो वहां क्या होगा। मेरे पीर मुर्शिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, और औलिया अल्लाह ये फरमाते हैं, अरे ऐसे रहे या वैसे रहे, वहां देखना है कैसे रहे। जिंदगी तो दुनिया में गुजर रही है, उसकी भी जिसके जिस्म पर इस कड़ाके की सर्दी में कपड़ा नहीं है, पेट में दाना नहीं है, खुले आसमान के नीचे ठिठर रहा है। जब सुबह का सूरज तुलू होता है उसकी गर्मी हासिल करता है और फिर रात की तकलीफ को भूल जाता है। जिंदगी उसकी भी गुजर रही है जो सोने के लेटरिन में अपनी जरूरत पूरी करता है, उसकी गुजरियन रही है। ये दुनिया चंद रोजा है, यहाँ रहने के लिए कोई नहीं आया। अक्लमंद आदमी वो है जो अपने आने वाली जगह की फिक्र करे। एक किस्सा याद है, सुना दे। एगो ख्याली मुल्क था, ख्याली मुल्क, वहां का ये दस्तूर था, ये कानून था कि हर साल राजा बदला जाता था। हर साल 1 जनवरी मनाते हैं ना, है? मनाते हैं खूब धूमधाम से। बोलते हैं 1 जनवरी को जो खाओगे पूरे साल वही खाओगे, इसलिए बेहतरीन मुर्गा मुसल्लम चलना चाहिए। ये इस्लामी अकीदा नहीं है, ये खुराफात है ये, ठीक है ना। हमें अपनी इस्लामी तारीख का एहतमाम करना चाहिए। भूल चुके हैं, आज चांद की क्या तारीख है पता ही नहीं, कौन सा महीना पता ही नहीं, बस पता रहता है कौन वो आधा यानी नीम होश में है ना, पूरा गंदगी पिए रहता, कहता कोई अगर ठेल दे ना तो गिरे तो पता भी चलेगा कहाँ गिरे, है ना। या फिर वो महीना याद रहता है कि सर से पैर तक लगता है देखने में ईसाई का बच्चा है, सर से पैर तक तो देखने में लगता है कि पता नहीं किसका मानने वाला है, लेकिन कहता दामन नहीं छोड़ेंगे। अरे भाई पकड़ तो लो पहले, फिर मत छोड़ना। रुपया मेरे पास ना, बोलते हम खर्च नहीं करेंगे। तुम्हारे पास है ये क्या खर्च करेंगे, रहेगा तब ना खर्च करेंगे। हो है तो है ही नहीं, पक्को फकीर बना हुआ, बोलता है कि नहीं खर्च करेंगे। पहले माल जमा करो ना, नबी की सुन्नत वाला माल पहले जमा करो, तो फिर तो ये बोलने में भी डर लगेगा कि नहीं छोड़ेंगे। तब तो फिर अल्लाह से कहे कि या अल्लाह तूने जब दामन पकड़ा दिया है तेरा एहसान होगा। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। फिर तो करता जा, डरता जा, करता जा, डरता जा, जब तक ईमान पर मौत न आए, बस करता जा, डरता जा, करता जा, डरता जा। तो ख्याली मुल्क का ये दस्तूर था। मिसाल के तौर पर मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं कि 1 जनवरी का राजा बदला जाता। सबसे पहले जो महल में दाखिल हो गया वो इस मुल्क का राजा। इत्तेफाक से 1 जनवरी को जो आदमी दाखिल हुआ वो बेचारा एक भिखारी था, कासा लिए हुआ, टांगे हुआ, बदन पे सही से कपड़ा नहीं, गंदा फाटा जो भी हो, एक भिखारी महल में दाखिल हुआ। सबसे पहले सब लोग पकड़ लिए, हाँ हमारे राजा साहब। फौरन जो है पकड़ करके सब उठा के लाया और अंदर महल में उसे नहलाया, बेहतरीन शाही जोड़ा पहनाया, शाही कपड़ा, बादशाह वाला राजा वाला ताज उसके सिर पर रख दिया, तख्त पे बैठा दिया।
बोला सब क्या कर रहे हैं? बोला हमारे मुल्क का ये कानून है, ये दस्तूर है कि हर साल राजा बदला जाता है और सबसे पहले जो आ जाता है महल में वही राजा बनता है। बेचारा फकीर था, उसने बोला अच्छा ये बताओ जो 31 दिसंबर को का जो क्या होता है एक्सपायर राजा होता है वो कहाँ जाता है? जो एक्सपायर राजा वो कहाँ जाता? बोला वो जो खजूर बन्नी है ना, हमें हाथ पर बांध कर खजूर के जड़ में बांध देते हैं। अच्छा फिर? बोला फिर मच्छरों से उसका स्वागत होता है। बोला अच्छा ठीक। बोला जितने आया राजा एक्सपायर सब वही? बोला हाँ बस खजूर बन्नी में। कहता हम तो राजा बना दियो तुम लोग। हाँ। बोला अब मेरा ऑर्डर चलेगा ना? बोला हाँ चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, बिल्कुल खादिम बैठे हुए हैं सब, सिर्फ हुक्म का इंतजार, हुजूर का हुक्म हो सर आंखों पे। उसने कहा मेरा ऑर्डर इस महल से लेकर खजूर बन्नी तक पहले सुरंग बनाओ, खजूर बन्नी तक अंडरग्राउंड सुरंग बनाओ, यहाँ मैं दाखिल हूं तो बस खजूर बन्नी में निकलूं। एक काम तो ये, और ये जो महल बना हुआ इससे एक डबल खूबसूरत महल वहां खजूर बन्नी में तैयार कर। राजा का हुक्म, सुरंग भी तैयार, बेहतरीन महल भी खजूर तरबन्नी में खजूर बन्नी में तैयार। अब जरा साल पूरा हो गया, महल भी तैयार हो गया, महल भी तैयार हो गया। अब आया 1 जनवरी, देख रहा कि एक्सपायर क्या ऐलान नहीं निकला है, राजा का चेंज करने का ऐलान नहीं निकला है। अपनी रियाया को जमा किया कि भाइयों मेरा तो 1 साल मुकम्मल हो गया, दूसरे को राजा बनाओ और जहां भेजते थे खजूर बन्नी मुझे वहां भेजो, वहां भेजो, दूसरे को बनाओ राजा। लोगों ने कहा कि हुजूर आप सदा के लिए हमारे राजा हैं, हमेशा के लिए आप हमारे राजा हैं। हम तो उन बेवकूफों को वहां भेजते थे जो इस ताज और तख्त में रह करके अपने अंजाम से बेखबर होते थे। आपको इस तख्त पर बैठकर इसे बेहतरीन महल वहां तैयार कर लिया है, आप वहां भेजने से हमको फायदा क्या है? अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया जो दिया है ये चंद रोजा है, चंद रोजे का ताज है, ये चंद रोजे का ये बैंक बैलेंस है और चंद रोजे का ये केवाला खतियान है। एक न एक दिन छोड़कर उसी मिट्टी पे जाकर के सोना होगा। मेरे भाइयों ये छोड़ने से पहले, ये महल छोड़ने से पहले वहां महल तैयार कर लीजिए ताकि जाने के बाद पछताना ना पड़े, कीड़े मकोड़ों का ग़िज़ा ना बनना पड़े, बल्कि इस दुनिया से इस हाल में जाइए वहां कब्र कहे आ गया, तुझसे तो बहुत प्यार था, आ गया, देख आज मैं तेरे साथ क्या मामला करती हूँ। रिवायत में आता है कि कब्र के अंदर जब कोई नेक आदमी रखा जाता है तो कब्र बहुत खुश होती है, बहुत खुश बोलती धरती पर जितना चलता था सबसे ज्यादा मुझे तुझसे ही प्यार था, आज आया देख मैं तेरे साथ क्या मामला करती हूँ। चुनांचे जहां तक निगाह पहुंचती है वहां तक कब्र कुशादा कर, जन्नत की खिड़कियां खोल दी और इनसे कहा जाता कि बिल्कुल आराम और चैन से बिल्कुल सो जाइए। और क़यामत के दिन जब उठेगा, उठाया जाएगा, कहेगा कि अभी सोया था अभी उठा दिया, आराम सुकून की नींद। मैं सिर्फ मोटी मोटी बात बता रहा हूं। अल्लाह तबारक व तआला ने भाइयों बुजुर्गों दोस्तों ये दुनिया मुख्तसर है, चंद रोजा है धोखे का। जो आदमी इस दुनिया की हकीकत को पहचान लिया वो दुनिया के अंदर भी वो खुश खुर्रम रहता है, चाहे जेब में पैसा रहे या न रहे, और मरेगा भी तो अल्लाह के यहाँ भी उसे इज्जतों से नवाजा जाएगा।
और जो ये दुनिया की चंद भूल भुलैया में पढ़ करके अपनी आखिरत से बेखबर होगा, तो फिर कब्र के अंदर चीखो पुकार कोई सुनने वाला नहीं, चीखो पुकार कोई सुनने वाला नहीं। और मैं तो ये कहता हूँ, खूब अच्छी तरह सुन लीजिए कि जितने भी मोहब्बत करने वाले हैं साल 2 साल में कब्र भी भूल जाएंगे, साल 2 साल में कब्र भी भूल जाएंगे। मोर मिलाद कराएंगे इसलिए ताकि लोग कहे कि हाँ फलनमा को बाप से बड़ी मोहब्बत हमदर्दी है, तो फलनमा के लिए मोर मिलाद भी कराएगा तो सवाब भी तो फलनमे ने देगा। और फलनमा तो खुद अपने फक्को फकीर है, वो सवाब क्या देगा, तो माँ बाप को क्या खाक पहुंचाएगा। सवाब तो अल्लाह सिर्फ उस अमल का देता है जो सिर्फ अल्लाह के लिए, सिर्फ अल्लाह। सिर्फ अल्लाह। थोड़ा भी अगर उसके अंदर मिलावट, अल्लाह बहुत गैरतमंद है, अल्लाह बहुत गैरतमंद है, वो कभी भी शिरकत गैर को बर्दाश्त नहीं करता, शिरकत गैर को बर्दाश्त नहीं करता। किसी भी इबादत के अंदर अगर थोड़ा भी, ताकि लोग हमारी तारीफ करें, अगर ये आ गया दिल के अंदर, सब क्या कराया, सब पानी फिर गया। लोग तो समझाएंगे कि खूब किया माँ बाप के लिए, लेकिन अल्लाह के यहाँ फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। अल्लाह कहेगा कि जा जिसके लिए किया था उससे जाकर सवाब मांगने ले, दूसरा क्या देगा। बहरहाल जो मैं तवील गुफ्तगू नहीं करना चाहता हूँ, मैंने जो आयत करीमा तिलावत की उसका खुलासा मुख्तसर ये है। अल्लाह पाक ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो खुद भी बचो, ऐ ईमान वालो खुद भी बचो और अपने अहलो अयाल को भी बचाओ जहन्नम की आग से। जहन्नम की क्या आग से, मतलब यह है कि खुद भी उन अमाल से बचो, उन कामों से बचो जो जहन्नम में घिसेट कर ले जाने वाले हैं, और अपने बाल बच्चों को भी उन कामों से बचाओ जो घिसेट कर जहन्नम में ले जाने वाले हैं। खुद भी बचो, अपने बाल बच्चों को भी बचाओ। जिम्मेदारी है। अगर आपने सब कुछ किया और औलाद की निगहबानी नहीं की, औलाद बेनमाजी है, औलाद जुएरी है, औलाद शराबी है, औलाद जुल्म सितम करने वाली है, पाप औलाद धरती पर करती है और डंडा माँ बाप को कब्र में बरसता है। यही ना है। दुनिया में तो अच्छे से लगा लोग तो थोड़ा सा तसल्ली भी दे देता है, कब्र में कोई तसल्ली देने वाला नहीं है। अपनी तसल्ली का सामान दुनिया से करके जाइए, कम से कम नए कुछ तो कम से कम औलाद को नेक बनाने के। मैंने कहा तुम अपने औलाद को हजरत बना दो, अपने औलाद को मौलाना साहब बना दो, हाफिज साहब, अल्लामा साहब, नहीं, कम से कम अपने औलाद को मुसलमान बनाकर दुनिया से जाओ। अगर उसे कोई नेक काम नहीं होता है तो गलत काम भी न करे। अगर उसकी जात से किसी को फायदा नहीं पहुंच रहा तो उसकी जात से किसी के दिल को ठेस भी नहीं। कम से कम ये तो बनाने की फिक्र की जाए। बहरहाल मरहूम हमारे दरमियान नहीं है, हम सबको भी तो जाना है। कब जाना है किसी को पता है? कब जाना किसी को पता है? नहीं पता है। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का पल के खबर नहीं, किसी को पता नहीं। इसलिए हर वक्त अपने मौत की तैयारी करते रहना चाहिए। कोई भी गुनाह हो जाए फौरन तौबा करना चाहिए, अल्लाह के सामने फौरन तौबा करना चाहिए, फौरन अल्लाह पाक से माफी मांग लेना चाहिए। दुनिया के अंदर माफी तलाफी से काम चल जाएगा, लेकिन मरने के बाद आप किससे माफी मांगेंगे? मैदान महशर में माफी मांगेंगे? नहीं माफ करेगा कोई नहीं माफ करेगा।
दुनिया में पैरों पकड़ के अगर कोई माफ कर दे तो सस्ता सौदा है, बिल्कुल सस्ता सौदा है। और आखिरत में कोई माफ करने वाला नहीं है, इसलिए कि वहाँ उस कंट्री में वहाँ जो करेंसी है वहाँ सब एक दूसरे के मोहताज है, खुद मोहताज है कि मेरे पास और ज्यादा हो, कहाँ से कोई किसी को देगा, कोई नहीं देगा। इसलिए अपने मामलात को दुनिया में साफ सुथरा रखिए, साफ सुथरा रखिए। कोई 10 रुपया ले ले वो अच्छा है, लेकिन आप किसी को 2 रुपया लेकर दुनिया से मत जाइए, समझ रहे हैं ना। कोई आपका 10 रुपया ले ले, अल्लाह ये नहीं पूछेगा तुमने क्यों दे दिया उसको 10 रुपया, हाँ अल्लाह ये पूछेगा तुमने 1 रुपया उसका क्यों लिया। अपने मामलात को दुरुस्त कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें भी और आप हजरात को भी अक्ल सलीम अता फरमाए, फ़हम सलीम अता फरमाए और हर वक्त अपने मौत की तैयारी करते रहने की तौफीक अता फरमाए। और जनाब रहमत सा मरहूम कि अल्लाह पाक बाल बाल मग़फ़िरत फरमाए और हम सब के मिल बैठने को बेहद कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।